श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 15वें अध्याय में देवी सती की तपस्या के बारे में उल्लेख किया गया है। वो हर महीने भगवान शिव की पूजा कैसे करती थीं, उन्हें क्या भोग लगाती थी और किन फूलों से शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करती थी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे कि देवी सती हर महीने भगवान शिव को किस चीज़ का भोग लगाती थी। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। श्री रुद्र संहिता खंड द्वितीय के 15वें अध्याय में देवी सती की तपस्या के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। वो हर महीने भगवान शिव की पूजा कैसे करती थी, उन्हें क्या भोग लगाती थी और किन फूलों से शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करती थी। दोस्तों, देवी सती ने भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया। जब सती ने कुमारावस्था पार कर ली और युवावस्था में आ गईं, तो उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनका मुख दिव्य तेज से शोभायमान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब देवी सती ने महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा को अपनी माँ को बताया और माँ से आज्ञा पाकर घर में ही उनकी आराधना शुरू कर दी। अश्विन मास में नंदा यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि को उन्होंने भगवान शिव की पूजा करके उन्हें गुड़, भात और नमक का भोग लगाया। इस तरह एक मास बीत गया। इसके बाद कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को देवी सती ने शिव जी को मालपुओं और खीर का भोग लगाया और निरंतर चिंतन करती रहीं। इसके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वो तिल, जौ और चावल से शिव जी की आराधना करती थीं, घी का दीपक जलाती थीं। इसके बाद पौष मास में वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पूरी रात जागरण करके शिव जी को खिचड़ी का भोग लगाती थी। माघ की पूर्णिमा में वो रात भर शिव जी की आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान करके गीले कपड़े पहने हुए दोबारा पूजन करती। इसके बाद फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वो जागरण करके शिव जी की विशेष पूजा करती थीं। उनका सारा समय शिव जी को ही समर्पित था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ढाक के फलों से शिव जी का पूजन करती थी। वैशाख मास में वो तिलों को खाती थी और नए जौ के भात से शिव जी का पूजन करती थी। ज्येष्ठ मास में वो भूखी रहीं और वस्त्रों और भटकटाया के फूलों से शिव जी का अभिषेक किया। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को वो वस्त्रों और भटकटाया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करती थीं। सावन में यज्ञोपवीत वस्त्रों, कुश आदि से पूजन करती। भादों में वो विभिन्न फूलों से शिव जी को प्रसन्न करती थीं। वो सिर्फ जल ही ग्रहण करती थी। इस प्रकार देवी सती ने नंदा व्रत किया और व्रत पूरा करने के बाद वो शिव जी का निरंतर ध्यान करने लगीं। वो निश्चित आसन में स्थित होकर शिव जी की आराधना करती थीं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि माता सती ने वर्ष के प्रत्येक माह में शिव जी को किस चीज़ का भोग लगाया और किस तरह से पूजा अर्चना करी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।